देखो सिलेबस समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बोला करो कुछ कुछ। अब है तीसरा चैप्टर है मैट्रिक्स। तुम लोग से पूछे ना शुरुआत कौन सी करना है, क्या तुम लोग को पते नहीं है कौन सी सब कहाँ, इसलिए करते हैं। एकदम इजी है, आसान वाली बात पहले समझ में आएगा, बाकी बात लोड भी देंगे ना तो सह लेगा। पहले ये लोड दे देंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगा। जिसका हिंदी होता है आव्यूह, आखिरकार मैट्रिक्स होता क्या है समझते हैं। आखिर मैट्रिक्स है क्या? अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ एनी डेटा इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अरेंजमेंट क्या होता है? किसी भी प्रकार का डेटा को, आंकड़ा को अरेंजमेंट करने की प्रक्रिया रो और कॉलम के द्वारा मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे मान लिया जाए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से बहुत सारा डेटा है। इस सभी डेटा को हम अरेंजमेंट करना चाहते हैं, व्यवस्थित करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा बताना चाहते हैं इनके बारे में, तो इसको रो और कॉलम में अरेंजमेंट करेंगे। जैसे और भी बताते हैं कुछ बात। कंप्यूटर के फील्ड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रो कॉलम को अरेंजमेंट करना और मैट्रिक्स को पढ़ना और समझना। जैसे मान लिया जाए कि, या फिर पोजीशन को दिखाना, स्थिति को कहीं पर दिखाएंगे। जैसे ठाठ है ना, यहाँ पर कोरा, अपन लोग के घर में फूस घर में रहता है कोरा ठाठ। एक फॉर्मेट बनाते हैं, जैसे मान लिया जाए, अच्छा ऊपर नीचे जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं कॉलम। ये सब हो गया कॉलम, इसे ऊपर नीचे है, इसे कॉलम, COLUM कॉलम। हिंदी में कुछ बोलता है शायद, हाँ स्तंभ, हिंदी में बोलता है स्तंभ। इसके बाद लेफ़्ट टू राइट जो होता है ना अक्षीय स्थिति में, इसको बोलते हैं रो, और हिंदी में क्षैतिज, इसको बोलते हैं रो, हिंदी में क्षैतिज, हाँ उतग्र, क्षैतिज उदग्र, ठीक है। उतने हिंदी तो बड़ी मुश्किल है मैथ्स में। हाँ पंक्ति होता है, सही बोला, पंक्ति होता है, रो मीन्स पंक्ति होता है। रो और कॉलम, हाँ क्षैतिज वाली जो है पंक्ति होता है, और उदग्र जो होता है इसको बोलते हैं कॉलम, ऐसा है, ठीक। तो हम बता रहे थे, हाँ जैसे ठाठ है, ठाठ भी इसी प्रकार से है ना, ऐसे ऐसे बत्ती है, इधर से इधर बाँस है। इसमें मान लिया जाए ये बहुत बड़ा है, पूरा यूनिवर्स छाया हुआ है, यही से मान लीजिए ऊपर में पूरा छत बना हुआ है। इसमें हमको बताना है, कहीं चल जाएंगे बीच में घूमते घूमते, मान लीजिए पूरा मुरासी में ऐसे ठाठ है, बीच में चल जाएंगे कहीं, बोलेंगे कि ये स्थिति का नाम बताना है, इसका क्या बताएंगे? कुछ तो इसका नाम होगा जो कि यहाँ पर ही पहुँचेगा, किसी को बोलेंगे यहीं पहुँचेगा। मान लीजिए धरती का उत्पत्ति हुआ होगा, तो पहले मान लीजिए तोड़े को भेज दिया होगा, 2 आदमी को भेज दिया भगवान, तो कहाँ पर भेजेगा, उसका जगह का नाम बताएगा ना। तो पहले थोड़ी ना था कि यहाँ मुरासी है, पहले इसको आँख बना करके थोड़ी ना गया था, आया होगा आदमी सब तब यहाँ से बनाया है। तो ठीक है, मान लिया जाए कि तुमको भेजेगा तो डेटा भेजता है, पहले नाम उम नहीं था। मान लीजिए इस कॉलम में भेजना है, यहाँ पर इसका स्थिति बताना है, इस पॉइंट का क्या बताएगा, इसका स्थिति बताना है, क्या बताएगा। तो ऐसे ही रो कॉलम होता है। अपन लोग पढ़े थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो इधर वाला बोलते थे कौन अक्ष, इधर वाला एक्स ही है और इधर वाला है वाई। तो हम क्या कहते थे कि इधर से है फर्स्ट सेकेंड, तो एक्स वाला सेकेंड और वाई वाला 1 2 3 4 4, इसको बोलते थे 2 4। आता था इस प्रकार से, ऐसे 9th में है शायद, तो 2 4। ये भी एक प्रकार का मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका नॉर्मल चीज़ है जो कि पोजीशन दिखाता है, एक्स वाई करके दिखाता है, जिसका पॉइंट आ जाता है एक्स वाई का अक्षांश यहाँ पर क्या बन गया 2 4।
तो मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसका बेसिक चीज़ है कि इसका पोजीशन दिखाता है यहाँ से। ये हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ते थे 9th में, ठीक। इसके बाद अच्छा, अब हमको इसके अंदर डेटा भरना है, उसके बारे में बात करना है। कंप्यूटर में कभी कभी ख़राब होता है ना कंप्यूटर, तो झिलमिल करने लगता है रो कॉलम वाइज, या टीवी ख़राब होता है ना रो वाइज कॉलम झिलमिल करने लगता है, यानी का उसका डेटा गड़बड़ा गया, या फिर चैनल नहीं पकड़ता है ना तो उसका ना डेटा गड़बड़ा जाता है, मीन्स कि डेटा का सूचना जो है ना पहुंचाता नहीं है, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अगर अरेंजमेंट सही से हुआ, मान लीजिए 100 लिखना है हमको, तो ये तो हम ना समझते हैं इसको 100 कहते हैं टेढ़ा करके, मैट्रिक्स समझता है 0 1 और कुछ नहीं समझता है। तो ये है, तो इसका अगर अरेंजमेंट सही से दिया, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स, यही डेटा का डायरेक्ट यूज हो जाता है कंप्यूटर में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अच्छा, और भी बहुत सारा चीज़ों को आसान कर देता है, हम सिंपल भाषा में कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन है या फिर इक्वेशन है, 2x + 5 इक्वल टू 2x + 5y इक्वल टू 10, 9x + 10y इक्वल टू 15, कुछ भी मान लीजिए 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल इन 1 इक्वेशन, कुछ भी। इसको सॉल्व करने के लिए तो 10वां में है कि 2-3 को नियम बनाया गया जो कि 1 पेज खींच लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर ना सिंपल बात है, आसान मैटर है। यहाँ पर रो और कॉलम वाइज लिखेंगे, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, अगर मैट्रिक्स सीख लेंगे तब जा करके। जैसे मान लिया जाए इसका 2x2 ऑर्डर का है, ऐसे करके इसमें यहाँ पर है 2 5 9 10। अच्छा, इसको प्लस में है, बीच में है प्लस, सॉरी गलती कर देखिए। इसके बाद है 10 और 50 बराबर, इधर का कॉलम भरेंगे आंसर निकल जाएगा। सिंपल है, ये दोनों को करके यहाँ पर करेंगे आंसर निकल जाएगा। ये दोनों करना एकदम आसान बात है, ठीक। एक्स वाई से करके डेटा भरा जाता है। तो ये हो गया सिंपल कि हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसी को सॉल्व करने का आसान तरीका बनाया है। जैसे मान लिया जाए कि ये तो इक्वेशन था आसान, हम समझ गए, लेकिन मान लिया 3/3 का देते हैं, 3x + 5y + 4z, 6x बराबर और कुछ भी 20 + 6y + 9z इक्वल टू कुछ भी 20। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी सॉल्व करने का तरीका है, लेकिन बड़ी मुश्किल से होगा, बहुत ज़्यादा लंबा खिंचाएगा। अच्छा, और भी हम कुछ ले लेते हैं उदाहरण, कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए 5a है, 4b है, 3c है, 6d है, 8a है, 4b है, 5c है, 5d है, इस प्रकार से कुछ दिया है 6, कुछ दिया है 10। ई इक्वेशन को अरेंजमेंट करना है और ABCD का मान निकालना है। पॉसिबल है? ऐसे बड़ी मुश्किल है। तो इस सब डेटा को, ऐसे करोड़ों हज़ारों डेटा रहता है एक साथ, उस सब को कंबाइन करके मैट्रिक्स में अरेंज किया जाता है। मैट्रिक्स में अरेंज करके उसको सॉल्व किया जाता है, आसान से निकल जाता है पूरा डेटा सूचना। जैसे हम सिंपल उदाहरण बताते हैं, और ट्रेन, बस, गाड़ी कुछ भी चलती है, उसका डेटा को न बड़ी एकदम से बढ़िया से सारणी रूप में लिखता है। उसमें लिखता है ट्रेन टाइम टेबल, ट्रेन का टाइम टेबल कैसे। अच्छा, हम सिंपल बताते हैं कि मान लीजिए 4 स्टेशन है, A है, B है, C है, D है। 4 स्टेशन का बात करते हैं, वैसे हज़ारों स्टेशन है पूरा। एक ट्रेन ऐसा है जो कि A से B जाता है, एक ट्रेन ऐसा है कि B से A भी जाता है, एक ऐसा है कि A से D भी जाता है, एक ऐसा है C से A भी जाता है, कहीं से कहीं चल जाता है। अच्छा, एक ऐसा है जो कि यहाँ से यहाँ भी जाता है, एक ऐसा है जो कि यहाँ से यहाँ भी जाता है, एक ऐसा है जो कि यहाँ से भी यहाँ जाता है, D से A भी जाता है। कुछ ऐसा होगा जो कि और भी कुछ हो सकता है, B से A पर नहीं गए, A से भी गए, B से नहीं गए। हाँ, तीनों होकर के जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, उतना डिफ़िकल्ट नहीं करते हैं। अच्छा, यही कॉम्प्लेक्स डेटा है। अगर इसको मान लीजिए कहानी में लिखने के, A ट्रेन ऐसा है जो कि B तक जाती है, B ट्रेन ऐसा है जो C से D को, 3 पन्नों में लिखेंगे ना, तब ये पूरा बात कंप्लीट होगा। ऐसा लगता है कि किसी को दे देगा ट्रेन पर चार्ट बना करके तो वो कर पाएगा, समझ पाएगा, 1 घंटा में पढ़ेगा। अच्छा, हमारी ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाती है। आसान भाषा में हम लिखते हैं इसको। रो वाइज और कॉलम वाइज करता है। मान लिया जाए कि A से B C D, ई ट्रेन का, सॉरी स्टेशन का नाम दिए, ट्रेन का नाम दे देते हैं, इसका मान लेते हैं पहला ट्रेन, हाँ
सेम है, एक्सेल में यही चीज़, यही डेटा इंटर करते हैं। अच्छा, इसके बाद है और एक ठो डेटा लेना पड़ेगा, चैन वैन का नाम लेना पड़ेगा ना, ना यहाँ भी लेते हैं ए बी सी, सेम है ना एक्सेल में। अच्छा, ए से ए होकर के कितने ट्रेन जाती है? ए से ए तो कोई नहीं जाएगा, 0, ए से कहीं जाएगा 0 0, ये हो गया 0, यही हो गया मैट्रिक्स शुरू हो गया भरना। ए से बी जा सकता है, ए से बी कितने ट्रेन जाती है? 1 ट्रेन जाती है। ए से सी कितने ट्रेन जाती है? ए से सी भी 1 जाती है। ए से डी कितने ट्रेन जाती है? ए से डी 1 जाती है। अच्छा, फिर ए से बी से ए कितने जाती है? बी से ए 1 ट्रेन जाती है। बी से बी कुछ नहीं जाएगी, 0। बी से सी 1 ट्रेन जाती है। बी से डी, अच्छा हम वैसे दिए हैं 1 1 तो 1 1 लिखा, लेकिन 1 1 जाती है, भर दिन में 10 को 20 को जाती है, तब तो मुश्किल है लिखना। वैसे आसान है इस डेटा में। सी से डी, सी से ए कुछ नहीं जाती है, 0 है, सी से है ही नहीं। अच्छा, सी से बी किधर? सी से बी 1 जाती है। सी से सी कुछ नहीं जाएगी। सी से डी, सी से डी, सी से डी जाने का जा सकता है, लेकिन हम लेके नहीं ना गए हैं। डी से 1 है, या डी से बी 1 है, और डी से सी कुछ नहीं है। डी से डी तो कुछ होगा नहीं। ऐसे ही होगा, आप डायगोनल मैट्रिक्स इसी को है या ऐसे ऐसे करके लिख देंगे, हो गया बात। हाँ, वही है मेन। फिजिक्स तो यही उपयोग होता है। मैट्रिक्स अब लेता है, कैलकुलस का लेता है पार्ट्स, फिजिक्स बना देता है। तो ये डेटा को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, यही को समझेंगे, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम। देखो, रो वाइज है, कॉलम वाइज है, डेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। रो और कॉलम का अरेंजमेंट करना डेटा है। और भी बहुत सारा उदाहरण है। सारणी में लिखा रहता है ट्रेन नंबर इतना, यहाँ से जाने का, यहाँ से यहाँ तक समय, फिर इधर से लिखा रहता है और भी कुछ बात, जिससे कि क्लियर समझ में आता है फलना ट्रेन जो है ना, फलना समय में फलना जगह तक जाएगी। तो ऐसे अगर लिखा रहता है रो कॉलम वाइज, तो आसान होता है समझने, बहुत आसान होता है किसी भी डेटा को समझने में। इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। परिभाषा है मैट्रिक्स का, अवयव का, संख्याओं या बीजगणितीय संख्याओं या फलनों को सारणिक रूप में संख्याओं या फलनों को सारणिक रूप में व्यवस्थित करना, सारणिक रूप में व्यवस्थित करना अवयव कहलाता है। जैसे इसका चिन्ह कैसे होता है, कुछ इस प्रकार से आता है। यही है, सारणिक रूप में कर दिए। ये इसमें कुछ डेटा भर देते हैं, 3 बाई 3 का, 2 बाई 2 का। जब बताएंगे इसका ऑर्डर, और आगे ये भी बताएंगे, कुछ भी इसके बाहर कुछ भी आ गया, 5 6 8 10 20 कुछ भी भर दिए डेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं है, समझने के लिए है। अच्छा, इसका ऑर्डर लिखना है, ऑर्डर लिखने बता देते हैं आज। रो की संख्या,
हाँ ठीक है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या, रो की संख्या और कॉलम के संख्याओं को, इधर से है 3 रो, इधर से है 3 कॉलम, तो ये हो गया 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इधर से कितना रो है इसमें? 3 रो है। कॉलम कितना है? 1 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में दे देगा। मैट्रिक्स कहेगा कि ये कौन ऑर्डर का मैट्रिक्स है। सिंपल है, जितना रो रहेगा पहले जितना कॉलम रहेगा। एक अब बात याद करते हैं, आरसी जानता है कि होता है? गाड़ी का ओनर बुक होता है, सॉरी ओनर, जो कि बताता है कि मेरा गाड़ी है, उसी को बोलते हैं आरसी। हाँ, आरसी होता है। आर मैंने रो, 80 मैंने कॉलम। पहले रो लिखना है, उसके बाद कॉलम को लिखना है। अच्छा, ये कितने बाय कितने का है? 3 बाय 1, 3 बाय 1 का है। एक तो कॉलम है। ये होता है ऑर्डर लिखना। इसको सूचित करते हैं कोटि को, ऑर्डर में होता है कोटि, कोटि को सूचित करते हैं। कोटि को m/n के रूप में लिखा जाता है। जब भी कहेगा ना कि m/n ऑर्डर का मैट्रिक है, इसके मतलब कि उसमें m रो है, n कॉलम है। रो कॉलम m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। ये है रियल एग्जांपल दे करके हम थोड़ा इंट्रो कर दिए। सिलेबस ख़त्म, सॉरी सिलेबस कहाँ इंट्रोडक्शन ख़त्म है, बाकी बात बचे खुचे कल करेंगे, टाइम भी ख़त्म ही होने वाला है।